हेलो नमस्कार। ये PYQ सेशन है दिल्ली पुलिस का। PYQ सेशन है दिल्ली पुलिस का। PYQ फॉर दिल्ली। पुलिस। पहला क्वेश्चन देखेंगे। 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। यदि ए की चाल और बी की चाल का अनुपात 2:1 है तो बी की चाल पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहले रेशियो लिखेंगे ए और बी का दिया हुआ है 2:1, ये दिया हुआ है स्पीड का। तो यहाँ पे टाइम का लिखेंगे तो टाइम का उल्टा हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक रेशियो में बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ए ने पहले बी को 5 सेकंड की बढ़त दी, अब फिर भी ए जो है 20 सेकंड से जीत ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने बी से 25 सेकंड कम ले रहा है। मतलब में बी ने जो है ना सो ए से 25 सेकंड जो है ना सो ज़्यादा लिया है। ठीक, तब यहाँ से बी का टाइम निकल जाएगा, ए का भी टाइम निकल जाएगा, लेकिन पूछ रहा है बी का स्पीड। तो बी का टाइम कितना हो जाएगा, 2×25 मतलब 50 सेकंड हो गया। तो यहीं पे स्पीड जब निकालेंगे, स्पीड ऑफ बी का स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस टोटल दिया हुआ है 600 मीटर, फिर टाइम दिया हुआ है 50 सेकेंड। तो इससे काट देंगे इसको, मतलब कि डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये 12 हो जाएगा। 0 0 कट ही जा रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसमें ये था, सिर्फ इतना ही समझना था कि ए ने पहले बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी जो है सो ए 20 सेकंड से जीत जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है ना सो ए से 25 सेकंड ज़्यादा ले रहा है। बस इससे जो है सो बी का स्पीड निकल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए बी सी के बाद एक के इस क्रम में कार्य करते हैं, उसे प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः इतना दिन में करते हैं। और फिर ए बी सी आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, फिर ट्राई करिएगा पॉज करके, फिर ये वाला देखिएगा मेथड सिर्फ। जैसे ए बी सी 10 है, इसका 16 है, इसका 12 दिन ले रहा है ये लोग। तो इसे मैं एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ। ठीक, इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ, सबका एलसीएम देखिए। एलसीएम निकालने का सबसे शॉर्ट ट्रिक, सबसे बड़ा वाला ले लिया। ठीक, फिर 10 में जो बच गया, जैसे इसमें से 2 आ गया, 5 बच गया, तो 5 सिर्फ लीजिए। फिर 12 में से 4 आ गया है 16 में, फिर 12 में सिर्फ 3 बचा है, तो 3 ले लीजिए। तो ये हो गया फिर कितना टोटल, 16 पंचे 80 तिया 240। अब ये 10 से जो है 240 को डिवाइड कीजिए तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 24 ए का, फिर बी का आ जाएगा 15, फिर सी का आ जाएगा, मतलब 12 से 224 को डिवाइड कर दिए तो 12 दूनी 24, इतना एफिशिएंसी हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा है कि ए बी सी मतलब 3 चक्रों में कार्य करता है। ए बी सी तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सबका एफिशिएंसी जोड़ दीजिए। एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 24 प्लस 15 प्लस 20 इक्वल टू हो जा रहा है 5 4 9 2 2 4 1 5 59 हो रहा है। और ये ए बी सी जो है ना सब 3 बार काम कर रहे हैं, तो इसको भी 3 बार काम करवा दीजिए। इसको भी 3 बार काम करवा दीजिए, मतलब 59 को 3 बार काम करवाइए। तो ये हो रहा है 9 तिया 27 और 5 तिया 15 16 17, इतना हो जा रहा है। अब ये बोल रहा है
कि ए और सी जो है ना काम छोड़ दे रहा है, फिर बी अकेले काम कितने दिन में कर रहा है। तो टोटल काम 240 है। इसमें से ए बी सी तीनों का घटा देंगे 3 टाइम करने के बाद, तो ये 63 बच जा रहा है। ये 63 काम जो है से बी अकेले करेगा। बी का एफिशिएंसी 15 है तो बी अकेले करेगा। तो इसको काटिए आप, तो 15 चौके 60 हो गया, 3 रिमाइंडर हो गया, फिर 15 नीचे में लिखेंगे, इससे फिर इसको काट देंगे तो 3 पंचे 15 कर देंगे एक। मतलब ये हुआ कि इसका आंसर हो गया ये। इसको लिखेंगे कैसे, 4 1/5 लिखेंगे। यही था इसमें कि तीनों का इफिशिएंसी निकालना था एलसीएम लेके। फिर जो है सो ए बी सी 3 बार चक्कर करता है तो उसको टोटल वर्क से घटा दीजिए, जो बच गया उसको बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिए, वही बी का वर्क आ जाएगा, मतलब इतना दिन में खत्म कर देगा वो शेष वाला। फिर ये 78 क्वेश्चन है, एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को इतना कम करने के लिए, मतलब ये बोल रहा है जैसे टाइम है, इसका टाइम 100 से 80 कम कर ले रही है तो 20, तो इसका रेशियो हो जाएगा 5:1। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो 1 और 5 का हो जाएगा। तो यही बोल रही है कि ये कितना बढ़ रहा है, ये स्पीड में जो है ना, स्पीड में कितना वृद्धि हो रहा है ये पूछ रही है। तो 4 का वृद्धि हो रहा है 1 पे, इस पे वृद्धि हो रहा है। अब क्रॉस 100 करेंगे परसेंट के लिए, तो यही इसका वैल्यू हो जाएगा 400%, मतलब ये इसका आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं था, ये टाइम जो है सो 80 कम कर ले रही है, तो कितना 80 में बढ़ा दे कि वो मतलब सेम टाइम पे पहुंच जाए, इसी के लिए। आगे बढ़ जाएंगे। इसमें बोल रहा है एक व्यक्ति कुछ धनराशि उधार लिए और पहले वर्ष के अंत में 4200 और दूसरे वर्ष के अंत में इतना, तो ये टोटल राशि पूछ रही है, मतलब टोटल राशि पूछ रहा है ये। तो इसमें सबसे पहले 5 जो दिया हुआ है ना, 5% दिया हुआ है, तो इसको ऐसे तोड़ लेंगे, तो 5/100% को हटाएंगे तो ये 20 हो जा रहा है, मतलब 1/20 हो गया। 5% इक्वल टू 1/20, ठीक है। अब ये फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ईयर का 20 से 21 होगा, 20 से 21 होगा, 20 से 21 होगा। यही 21 इक्वल टू दिया हुआ है 4200। इसको डिवाइड करेंगे 21 से तो 200 आ जाएगा। इसको अगर 200 मल्टीपल करेंगे ये 4000 हो जाएगा। ये आप P1 ईयर का मानिए या P1 मान लीजिए, कोई सा भी मान लीजिए। फिर जो है सो सेकेंड ईयर का निकालेंगे। सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो 20 से 21 हो जा रहा है, 2 साल का, तो इस पे इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर 400, ये 441 हो रहा है, 441 हो रहा है। तो यही 441 जो है से दिया हुआ है 4410। इसको 10 बार मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 441 से काट दीजिए इसको, तो 10,000 आएगा। फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 4 1 2 3 इतना आ रहा है P दूसरे ईयर के लिए। तो यही पूछ रहा है ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सम कितना होगा। यहाँ पे P1 प्लस P2 पूछ रहा है, P1 प्लस P2 इक्वल टू इतना आ जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं था, फर्स्ट ईयर का निकालना था, सेकेंड ईयर का निकालना था, दोनों का P निकाल के उसको जोड़ के बस यही करना था। फिर इसमें ये बोल रहा है कौन सा सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य का मतलब होता है, ये सह अभाज्य का मतलब होता है कि दोनों नंबर का जो है ना HCF 1 आना चाहिए, दोनों नंबर का HCF 1 आना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 आ जा रहा है तो इस वजह से ये नहीं होगा, इसमें 7 आ जा रहा है इस वजह से ये नहीं होगा, इसमें 1 आ रहा है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो फिर ये ऑटोमेटिक ही नहीं होगा, खुद से ही नहीं होगा ये। आगे बढ़ जाएंगे। इसमें बोल रहा है कितना आयतन वाले अष्टकोण शंकु की ऊंचाई
त्रिज्या से दोगुनी है। मतलब ये बोल रहा है हाइट जो है, सो हाइट जो है 2r है, त्रिज्या के दोगुनी है। शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई त्रिज्या से दोगुनी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब l बोल रहे हैं, l फाइंड करने के लिए बोले। तो आप जानते ही हैं जैसे शंकु का वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/3 पाई को पाई ही रहने देंगे, फिर r को r ही रहने देंगे, h को 2r लिखेंगे। यही दिया हुआ है 128/3 पाई। इसको कर देंगे, फिर 3 कट जा रहा है और ये 2 से इसको काट देंगे, 6 4 आ रहा है। तो आर क्यू इक्वल टू कितना आ रहा है 64। यही आर इक्वल टू कितना आ जा रहा है 4। आर इक्वल टू 4 आ रहा है और यहाँ पे आर इक्वल टू एच इक्वल टू 2r दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 8, 4 से गुना हो गया 8 हो जा रहा है। तो यही एल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हो गया आपका 64 और आर स्क्वायर हो गया आपका 16। तो ये हो जा रहा है 80। यही एल स्क्वायर बराबर है तो एल बराबर √80 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। मतलब इसमें सिर्फ शंकु का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, ये वाला शंकु का फॉर्मूला आ रहा है तो इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आपको आर का वैल्यू निकल जाएगा, फिर इसमें पुट कर दिए दोनों पे निकल जाएगा आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये देखिए 15% की कमी करने के बाद आ जाए कि आय जो है ना इतना हो जा रहा है। मतलब इनकम जो है, इसका इनकम मान लीजिए आप, इनकम है 100, इसमें से 15% कम कर रहा है, इसके पास बच कितना रहा है 85%। यही 85% इक्वल टू दिया हुआ है 212500। इसको डिवाइड कर दीजिए 17 पंचे 85, 17 कम 17, 17 दूना 34, 17 पंचे 85। फिर इसको काट दीजिए 25 बार हुआ 2500 बार। तो ये 1% इक्वल टू आ रहा है 2500। यही 100% इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मतलब बी इसका आंसर हो गया। इसमें बोल रहा है आई में 15% कम करके इतना उसको इसके पास है अभी, तो मूल आय निकालने के लिए बोल रहा है। आगे बढ़ जाएंगे। इसमें बोल रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल जो है 48 है। दोनों संख्याओं का अंतर 13 दिया हुआ है, मतलब x माइनस वाई 13 दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम मतलब एच एल सी एम और एच सी एफ दिया हुआ है 48। ठीक है, तो आप देखिएगा तो एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला, इसमें ये फॉर्मूले की वजह से पूछ रहा है कि आपको फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे एल सी एम क्रॉस एच सी एफ इक्वल टू होता है एक्स और वाई, मतलब ये नंबर हो गया दोनों, एक्स दो नंबर वाई नंबर, दो नंबर दिया हुआ है, दो नंबर ही पूछ रहा है कि दो नंबर क्या है। तो आप देखिए एक्स और माइनस वाई इक्वल टू 13, तो सब में 13 माइनस करके आ रहा है, इसमें भी 13 आ रहा है, इसमें भी 13 आ रहा है, इसमें भी 13 आ रहा है, सब में 13 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इससे कोई लेना देना नहीं है, सब में 13 आ ही रहा है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है ये, जैसे एलसीएम और एचसीएफ इक्वल टू दिया हुआ है 48, तो ये एक्स और वाई का मल्टीपल होना चाहिए कितना 48 होना चाहिए, बस इतना ही था। देखिए 22 को करिएगा तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 23 से कैसे होगा, फिर 19 से कैसे होगा, यही एक ऑप्शन बच रहा है, यही होगा। आप इसको सिर्फ ये फॉर्मूला आपको आता रहता है ये वाला, तो आपको ऐसे ही बन जाता, कोई देखने की जरूरत ही नहीं था, सिर्फ ऑप्शन देखना था इसमें। तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू पुट करने के लिए बोल रहा है, फिर बढ़ते क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है, जैसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मैं ऐसे ही डायरेक्ट वैल्यू पुट करके लिख रहा हूँ। जैसे x इक्वल टू 5 है तो 5 + 1 6 लिख दो, और फिर नीचे में 8 - 1 7। फिर दूसरा लिख रहा हूँ ये वाला, ये तो 2x है तो ये 10 हो गया,
अब फिर नीचे में हो गया 8 दूना 16 में से 3 गया तो 13, फिर तीसरा लिख रहा हूँ तो 8 1 9 हो रहा है, फिर ये 9 हो जा रहा है। चौथा लिख रहा हूँ तो 8 1 9 हो रहा है, फिर नीचे में हो जा रहा है 5 3 15 8 7 15 7 हो रहा है। अब देखिए ये इसको डायरेक्ट ही काट लीजिए क्योंकि ये बड़ा नहीं है, बड़ा बड़ा रहता तब ट्रिक लगाते, बड़ा नहीं है तो आराम से सिंपल सिंपल बना लीजिए काट काट के, मतलब डिवाइड करके इसको काटिए तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब कुछ ज़्यादा आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा तो मतलब इससे ज़्यादा होगा ये। फिर इसको काटिएगा तो 13 7 91 होगा पॉइंट में, ये 7 आ रहा है। इसमें देखिए 7 8 56 आ रहा है, मतलब पॉइंट में 8 आ रहा है। तो ये सबसे छोटा होगा तो पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये आ जाएगा। आप पहले लास्ट वाला देख लीजिए, लास्ट वाला में ये लास्ट वाला आना चाहिए, लास्ट में लास्ट ही रहेगा। जैसे y+1 यहाँ पे नहीं है तो ये कट गया, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। फिर पहला वाला देख लीजिए, पहला वाला में यहाँ पे नहीं है, ये दोनों तीनों में सेम है, ठीक। ये कट ही गया, ये कट ही गया, ये चेक करना है। दूसरा वाला देखिए y+1 और ये वाला आना चाहिए, दूसरे नंबर पे ये आना चाहिए, यहाँ पे ये आ रहा है तो ये कट गया इस हिसाब से, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बस इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना था। और फिर आप देख लीजिए 0.7 से बड़ा होगा 0.8, फिर 1 होगा, फिर 1.2 होगा, बस इसी हिसाब से बढ़ते क्रम में लिख देना है, बस हो गया। आगे बढ़ेंगे। इसमें बोल रहा है एक दुकानदार एक वस्तु क्रय मूल्य से इतना अधिक इंगित करता है, क्रय मूल्य से इतना अधिक इंगित करता है, कितना 35% अधिक इंगित करता है। तो आप जैसे आप सीपी लीजिएगा तो सीपी मान लीजिए 100 है, अब इससे इतना अधिक अंकित कर रहा है 35%, तो एमपी हो जाएगा, वो एमपी 135 कर रहा है। अब बोल रहा है इस पे फिर 20% की छूट देता है, मतलब 20% छूट देने के बाद कितना बच रहा है, 20% छूट देने के बाद 80% बच रहा है, तो इसको डायरेक्ट 80% निकाल दीजिए तो वही उसका आंसर हो जाएगा। फिर निकलने के बाद जितना बढ़ेगा 100 से उतना प्रॉफिट हो जाएगा उसका। तो ये होने के बाद ये एसपी आता है, तो आप इसको 20 चौक 80 और 20 25 100 5 से फिर इसको कर दीजिए, 5 दूनी 10 5 7 35 और 24 और 27 को गुना कर दीजिए, 27 और 4 को, सॉरी 24 नहीं 4, तो ये हो रहा है 7 चौक 28 और 8 दूनी मतलब 4 दूनी 8 और 2 10, तो ये जो बढ़ गया ना ये 100 से, तो ये इसका प्रॉफिट हो गया, तो ये 8% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें यही था कि मतलब सीपी दिया हुआ है, मतलब सीपी में 35% बढ़ा के एमपी करना है, एमपी में फिर 20% छोड़ देना है, बस जितना आएगा वही उसका प्रॉफिट हो जाएगा। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतना है, मतलब तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, एक शंकु का जैसे एल आप बनाइएगा यहाँ पे, तो ये शंकु हो गया, तो एल हो गया इसका 5 और आर मतलब व्यास दिया हुआ है, तो आर इक्वल टू तो पता ही आपको d/2 होता है, तो ये 4 हो जाएगा। अब ये जैसे आप निकालिएगा इसको h इक्वल टू इससे फॉर्म होता है L² और -R², तो यही करिएगा 25 - 16 9, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। आप ट्रिपलेट से डायरेक्ट ही लिख देते, 4 3 5 होता है ना, 3 4 5। तो फिर इसमें पूछ रहा है आयतन, पूछ रहा है शंकु का आयतन, तो शंकु का अगर वॉल्यूम पूछ रहा है तो 1/3 पाई r² h। अब इसमें वैल्यू पुट कर दिए 1/3 22/7, फिर r का 4 और h का हो गया आपका 3, तो 3 से 3 काट दीजिए, 4 चुका 16 हो गया, ये 16 हो गया, 16 से 22 को गुना कर दीजिए डायरेक्ट, तो कितना हो जा रहा है 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35/7 कर दीजिए, 7 5 35 करिए, तो देखिए इसमें एक ही है 5 के मतलब 50 के आसपास, यही आंसर हो गया, 50.28 हो गया। इसको काटने के बाद इतना ही आएगा, यही इसका आंसर हो गया। इसमें सिर्फ इतना ही ये पूछना चाहता है कि आपको शंकु का वॉल्यूम का फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस। आगे बढ़ जाते हैं। ये एक कक्षा में 50 छात्र हैं और 20 जो है ना 20 छात्र का औसत जो है 70 दिया हुआ है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया और ये एवरेज हो गया, ठीक। स्टूडेंट को आप रेशियो में ले लीजिए,
एवरेज को ऐसे ही रहने दीजिए। स्टूडेंट को रेशियो में काट दीजिए आप, 3 और 2 हो गया, ठीक है, 3 2 हो गया। अब इसको सामने सामने गुना कर दीजिए, सामने सामने, फिर नीचे नीचे गुना कर दीजिए, तो 7 दूनी 14 हो गया, फिर प्लस 8 3 24 हो गया। इसके बट्टा में जो है ना ये 3 और ये 2 रखना है, तो एवरेज आ जाएगा, फिर टोटल एवरेज आ गया। तो ये इसको प्लस कर दीजिए, 0 8 3 बाय 5 इक्वल टू 76, मतलब 5 7 35 5 6 30 हो गया। तो ये इसका एवरेज हो गया। तो अगर आप ये नहीं समझे तो फिर ये सेकेंड मेथड देखिए, अगर ये नहीं समझ में आया तो, नहीं तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सबसे बढ़िया होता है, ये वाला ये सबसे बढ़िया होता है। अब ये देखिए, जैसे अब नहीं समझ आ रहा है आपको, तो ऊपर में टोटल वो दिया जाता है, टोटल नंबर बोलिए, चाहे सबको गुना करके लिखिए टोटल, जैसे 20 है और इसका 70 से मल्टीपल करिए, फिर प्लस करिए, 30 है, फिर इसको 80 से मल्टीपल करिए, और टोटल बाय में 50 दे दीजिए, टोटल है ना 50। तो इसी वजह से यहाँ पे जैसे मैंने किया था, यहाँ पे और यहाँ पे 0 0 काट दिया था, बीच में नीचे में 5 लिखा था, तो ये मैंने पहले कर दिया था, ये पहले कर दिया था, तो इतना नहीं करना पड़ता। इसको भी आप सोल्व करिएगा तो फिर 76 ही आएगा। तो जैसे आप इससे बना लीजिए, चाहे इससे बना लीजिए, इससे चाहे इससे, किसी से भी बना लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ये है, इसमें सिर्फ आपको ये पूछ रहा है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस यही पूछ रहा है और कुछ नहीं। जैसे एस आई इक्वल टू होता है P क्रॉस R क्रॉस T बाय 100, बस इतना आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा खुद ही। जैसे P से ये हो गया अमाउंट जो राशि दिया हुआ है, और फिर ये R हो गया, R से रेट हो गया, और T से टाइम हो गया। आप सबका जहाँ जहाँ जो है वो रख दीजिए। जैसे P 1500 दिया हुआ है, 1500, और मल्टीपल में 3, मल्टीपल में 5, बाय में 100, तो 100 कर गया ये, और ये 15 हो गया, क्रॉस फिर 15 हो गया मल्टीपल में, तो 15 को मल्टीपल करने के बाद कितना आता है, इतना ही आता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपको पूछ रहा था कि आपको ये फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा का। फिर यहाँ यदि एक बक्सा इतना की हानि पर इतना रुपया बेचा जाता है, जैसे इसमें लॉस दे दिया, लॉस इक्वल टू है 350 लॉस है, और ये एसपी दे दिया, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, जिसे विक्रय मूल्य बोलते हैं, ये दे दिया है। अब ये आप सीपी जब निकालिएगा ना, सीपी एसपी प्लस लॉस होता है, एसपी प्लस लॉस, तो ये 4650 प्लस 350। अगर ये प्रॉफिट दिया रहता एक्स मान लीजिए, तब जो सीपी निकालते तो एसपी माइनस प्रॉफिट होता है यहाँ पे। तो ये आपका सीपी हो गया 5000 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस परसेंट बोल रहा है, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय सीपी क्रॉस 100। अगर यहाँ प्रॉफिट परसेंट पूछता तो प्रॉफिट बाय सीपी क्रॉस 100 ये हो जाता। तो ये लॉस परसेंट पूछ रहा है ना अभी, तो लॉस में 350 बाय 5100 क्रॉस 100, 2 कट गया, यहाँ से 1 कट गया, 7 बार में ये कट जा रहा है, तो ये 7 इसका आंसर आ जाएगा परसेंट में, इसमें परसेंट में यही हो गया। इसमें सिर्फ ये था कि मेन पॉइंट ये था, ये मेन पॉइंट सिर्फ ये था कि सीपी इक्वल टू जो होता है ना, क्योंकि आप लॉस और प्रॉफिट निकालोगे तो सीपी पे ही निकालोगे, डिस्काउंट आप दे दो एमपी पे, तो ये सिर्फ मेन पॉइंट है इसका। ये अगर ये आप याद कर लीजिए बस हो गया, फिर इसमें कुछ ही नहीं। इसमें बोल रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सेट का, मतलब फर्स्ट शिफ्ट का लास्ट सेट है, मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉरी सेट नहीं। तो ये बोल रहा है 51 से लेके और 78 तक जितना भी प्राइम नंबर या अभाज्य नंबर जिसको बोलते हैं, अभाज्य जिसको बोलते हैं, अभाज्य का मतलब होता है डिफिनीशन कि ये 1 से या खुद से ही डिवाइड होगा, मतलब 1 से या खुद से ही डिवाइड होगा, 1 से या खुद से, मतलब ये अपने नंबर, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया,
9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 1 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और खुद से भी हो रहा है, तो इसी वजह से ये नहीं होगा। फिर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 15 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका मतलब आप समझे कि नहीं? अभाज्य प्राइम नंबर होता है एक और खुद से डिवाइड जो हो जाए बस। फिर ये नहीं आएगा क्योंकि इसके बीच में पूछ रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इवेन वाला नहीं लेंगे, इवेन वाला इस वजह से नहीं लेंगे, जितना इवेन लेंगे इसमें तो 2 आ ही जाएगा, ये वाला छोड़ देंगे। जैसे 53 से स्टार्ट करेंगे, 53, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11, 11 के बाद फिर से ले लीजिए आप 3, 5, 7। अब देखिए ये 11 से कट जा रहा है, ये 3 से कट जा रहा है, ये नहीं कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, और ये 19 से कट जा रहा है, मतलब 3 से कट जा रहा है, फिर ये भी 11 से कट जा रहा है। तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, बस सिर्फ 6 नंबर है जो इसमें है। अब इसके पूछ रहा है सभी का जो है ना, सभी का मल्टीपल जो है, मल्टीपल का इकाई पूछ रहा है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है, यूनिट डिजिट। सभी का यूनिट डिजिट ले लीजिए, 3 है, फिर इसमें 1 हो गया, 9 हो गया ये वाला ने, फिर 7 है, 1 है, 3 है, तो 1 1 का तो छोड़ ही दीजिए। 7 9 63 हो गया, ये दोनों का यूनिट डिजिट। 3 3 9 3 27, मतलब 7 इसका यूनिट डिजिट आएगा। आप इसको सबको मल्टीपल करके देखिएगा तो इतना ही आएगा। इसमें सिर्फ ये था कि जैसे सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या का मतलब होगा 1 से और खुद से डिवाइड होना चाहिए, बस यही है। चल खत्म करते हैं, थैंक यू।